में हम लोग डिस्कस करेंगे कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आपको एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशंस, ठीक है, इनहिबिटर्स ऑफ द एंजाइम डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग कोफैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, समझते हैं क्या है कोफैक्टर। ठीक है, देखिए कोफैक्टर क्या है। आप जैसे जानते हैं कि एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, मोस्टली एंजाइम्स आर मेड बाय प्रोटीन्स। ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं, एक्सेप्ट वन एंजाइम कॉल्ड राइबोजाइम। एक एंजाइम छोड़ करके जिसको क्या बोलते हैं? राइबोजाइम, वो प्रोटीन का नहीं बना होता है। ठीक है, अब जो एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं मोस्टली दे हैव ओनली प्रोटीन पार्ट। ज़्यादातर एंजाइम्स में जो प्रोटीन्स के बने होते हैं एंजाइम्स, उनमें मेनली क्या होता है? प्रोटीन पार्ट होता है। बट देयर आर सर्टेन एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं उसमें दैट हैव द नॉन प्रोटीन पार्ट आल्सो फॉर इट्स एक्टिविटी। मीन्स देयर आर सर्टेन एंजाइम्स which have the non-protein part along with the protein part. That non-protein part called cofactor. Non-protein part को क्या बोलते हैं? cofactors बोला जाता है। ठीक है, जैसे देखिए बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं, आपको बताया बेसिकली दे आर प्रोटीन्स इन नेचर। ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं? दैट आर प्रोटीन्स इन नेचर। वो प्रोटीन तो होते हैं बट उनके साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी लगा होता है। वो नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है? दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। उसको बोलते हैं कोफैक्टर बोला जाता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स एक्टिविटी। कोफैक्टर रिक्वायर है उस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। अगर उस एंजाइम में कोफैक्टर नहीं रहेगा तो दैट एंजाइम विल नॉट वर्क। वो एंजाइम इनएक्टिव रहेगा, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर देखिए कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स लिखा है मैंने। कॉम्प्लेक्स एंजाइम, द एंजाइम्स विच हैव नॉन प्रोटीन पार्ट अलोंग विद द प्रोटीन पार्ट कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स एंजाइम। एंड द एंजाइम्स विच कंटेन ओनली प्रोटीन पार्ट कॉल्ड सिंपल एंजाइम्स। एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? सिंपल एंजाइम्स। मीन्स वो एंजाइम जिसमें केवल प्रोटीन पार्ट होता है उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं सिंपल एंजाइम। बट द एंजाइम्स विच हैव नॉन प्रोटीन पार्ट also present along with the protein part called complex enzyme और conjugated enzymes बोला जाता है। ठीक है, इनका एक नाम और होता है, they also called the holo enzymes। इनको और क्या बोलते हैं हम लोग? holo enzymes बोला जाता है। ठीक है, holo enzyme is the active enzyme। holo enzyme क्या होता है? एक्टिव। देखिए कॉम्प्लेक्स एंजाइम बनते कैसे हैं? they are made by protein part एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। इसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ठीक है, प्रोटीन पार्ट कॉल्ड द एपो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एपो एंजाइम। ठीक है, इट इज द मेन पार्ट। एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इट इज कॉल्ड कोफैक्टर। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको क्या बोला जाता है? कोफैक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, द प्रोटीन पार्ट इज इनएक्टिव। ये पार्ट इनएक्टिव होता है। ठीक है, मीन्स ध्यान समझिएगा, द एंजाइम्स विच आर कॉन्जुगेटेड इन नेचर they contain the non-protein part along with the protein part। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोटीन पार्ट है conjugated enzymes में जो प्रोटीन पार्ट है that is called apoenzyme। ठीक है, it is inactive। ये कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। ठीक है, मीन्स conjugated enzymes कैसे एक्टिव होते हैं? What is the requirement of the cofactor? What is the need of the cofactor? तो cofactor की नीड क्या है? क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? It activate the एंजाइम। ये जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनको ये क्या करता है? एक्टिवेट कराता है। मीन्स यहाँ पर जो एपो एंजाइम पार्ट है इसमें एपो एंजाइम, इसको एक्टिवेट कौन कराएगा? दिस इज द नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर। इट विल एक्टिवेट द एपो एंजाइम। ये इस एपो एंजाइम को जो कि इनएक्टिव है इसको एक्टिवेट कराएगा। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? कोफैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। कोफैक्टर कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड एक फैक्टर है। ठीक है, कौन से एंजाइम? जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं उसमें कोफैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट द कोफैक्टर द एंजाइम विल नॉट वर्क। बिना कोफैक्टर के एंजाइम काम नहीं करेगा। ठीक, आगे समझते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ द कोफैक्टर। कोफैक्टर्स के टाइप्स कितने होते हैं? बेसिकली कोफैक्टर्स के यहाँ 3 टाइप्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। ठीक है, 3 टाइप्स है कोफैक्टर के। ठीक, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? इट इज मेड बाय ऑर्गेनिक। इट इज मेड बाय ऑर्गेनिक ग्रुप। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? इट कंटेन द ऑर्गेनिक ग्रुप। ये ऑर्गेनिक बना, इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर। ये कैसा होता है? नेचर में ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ऑर्गेनिक इन नेचर। कोएंजाइम्स दे आर आल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक, But what is the difference between the prosthetic group and coenzyme? Both are organic in nature. What is the difference? अभी समझाते हैं आपको।
मेटल आयंस दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर बिकॉज यू नो मेटल्स आर इनऑर्गेनिक। आप जानते हैं मेटल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। सो मेटल आयंस व्हेन द कोफैक्टर कंटेन द मेटल आयंस, अगर कोफैक्टर मेटल आयंस होगा तो क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, ये 3 तरीके के 3 टाइप्स के कोफैक्टर आपको यहाँ लिखे गए हैं। ठीक, अब देखिए एक यहाँ डिफरेंस समझते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ऑर्गेनिक इन नेचर। प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसा होता है, इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर, इट इज आल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर। व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। पहले समझिए यहाँ पर, दिस इज द एंजाइम, दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज द एक्टिव साइट, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, ये एक्टिव साइट एंजाइम की है और ये यहाँ पर एंजाइम है। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम, दिस इज द एपो एंजाइम, दिस इज द एपो एंजाइम। ये क्या है, एपो एंजाइम है। ठीक है, इसके साथ जब कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ेगा, दिस इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, यहाँ मैंने लिख दिया ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, दिस इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप एपो एंजाइम विल नॉट रिमेन एक्टिव। प्रोस्थेटिक ग्रुप की एब्सेंस में या जितने भी कोफैक्टर्स होते हैं उनकी एब्सेंस में एपो एंजाइम काम नहीं करते हैं, तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप इस एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है, इट इज टाइटली बाउंड विद द एपो एंजाइम, मींस इट इज द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द, इट इज द पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। इस एंजाइम की एक्टिव साइट का एक पार्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप, मींस प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा एपो एंजाइम के साथ जुड़ा रहता है। इट नेवर सेपरेट, ये सेपरेट नहीं होता कभी भी, ये हमेशा जुड़ा रहता है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये एपो एंजाइम के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा टाइटली बाउंड रहेगा। ठीक है, और उसका और आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द पार्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो टाइटली बाउंड, यहाँ देखिए इट इज टाइटली बाउंड, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज टाइटली बाउंड विद द एपो एंजाइम, एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड रहेगा। ठीक है, दोनों को मिला के क्या बोला जाएगा, दिस इज द एपो एंजाइम, दिस इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, दैट इज द कोफैक्टर, बोथ कलेक्टिवली कॉल्ड, दोनों को क्या मिला के क्या बोलेंगे यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ठीक है, इट इज द कॉम्प्लेक्स एंजाइम, दोनों को कलेक्टिवली मिला के क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, को एंजाइम्स आर लूजली बाउंड, there is a difference, prosthetic group are tightly bound but coenzymes are loosely bound, both are organic in nature but difference is here, it is tightly bound with the apoenzyme, it is loosely bound with the apoenzyme। ठीक है, ये apoenzyme के साथ loosely bound रहता है। ठीक, कोएंजाइम में एक खासियत और होती है, कोएंजाइम्स में पार्टिसिपेट इन द विद द सेवरल एपोएंजाइम, क्योंकि ये लूजली बाउंड है। ठीक है, ये लूजली बाउंड है किसके साथ, एपो एंजाइम के साथ। यहाँ पर ये कोएंजाइम क्या है, लूजली बाउंड है किसके साथ, एपो एंजाइम के साथ में, इसलिए कोएंजाइम एक से ज़्यादा एंजाइम्स के साथ जुड़ सकता है। कोएंजाइम में बाइंड विद द मोर देन वन एंजाइम एंड में पार्टिसिपेट इन द मोर देन वन केमिकल रिएक्शन, एक से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस में ये कोएंजाइम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लीजिए एट ए टाइम इट रिमेन अटैच टू द दिस एंजाइम, एक समय ये कोफैक्टर, ये कोएंजाइम इस एपोएंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है। अनदर रिएक्शन इट विल अटैच विद द अनदर एपोएंजाइम, अगली रिएक्शन में ये कोफैक्टर किसी दूसरे एंजाइम के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट इन द सेवरल रिएक्शंस बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट का पार्ट नहीं है। एक्टिव साइट के साथ चूंकि परमानेंटली अटैच नहीं होता है कोएंजाइम, इसलिए इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट बट प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट का पार्ट है, ये एक्टिव साइट के साथ जुड़ा रहेगा ये, इसलिए एक्टिव साइट का क्या है, इट इज ए पार्ट। मेटल आयंस, देखिए मेटल आयंस आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। अब समझते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। देखिए एग्जाम्पल इज द हीम, प्रोस्थेटिक ग्रुप का जो एग्जाम्पल है हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, ये हीम किस एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, आपको इतना लर्न करना है इसमें, विच कोफैक्टर इज प्रेजेंट विथ विच एंजाइम, कौन सा कोफैक्टर किस एंजाइम का पार्ट होता है, कौन सा कोफैक्टर किस एंजाइम के साथ होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ समझना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम क्या, इट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कंटेन द हीम पिगमेंट एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन, बट हीमोग्लोबिन इज द नॉट द एंजाइम, हीमोग्लोबिन कोई एंजाइम नहीं है
ठीक है। तो हीम जो है, हीम जैसे आप जानते हैं हीम कहाँ प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में, वैसे ही हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह बिहेव करता है इन द एंजाइम्स लाइक कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज, ठीक है। कैटालेज क्या है? कैटालेज इज द एंजाइम विच इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिस्ट्रॉइंग रिएक्शंस, मीन्स जहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जहाँ पर H2O2 ब्रेक करेगा H2O प्लस ऑक्सीजन, इन द कैटालेज पार्टिसिपेट इन दोज रिएक्शंस वेयर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक डाउन। जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक डाउन करता है उस रिएक्शन में कैटालेज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पेरोक्सीडेज क्या है? इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जस्ट अपोजिट है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ब्रेकडाउन वाली रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। पेरोक्सीडेज क्या है? इट इन्वॉल्व इन दोज रिएक्शंस वेयर हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मेशन अकर्स, जहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है उस रिएक्शन में क्या होता है? पेरोक्सीडेज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो हीम इज द कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम। आगे समझते हैं कोएंजाइम्स में कौन कौन से कोएंजाइम्स, कौन कौन से एग्जांपल्स है कोएंजाइम के। NAD इज द NAD प्लस NADP प्लस, ठीक है। FAD FMN TPP कोएंजाइम, इनकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं। NAD क्या? देखिए NAD आल्सो कॉल्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD का फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। दिस इज द NAD। NADP प्लस क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। FAD क्या है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। FAD का फुल फॉर्म क्या है? FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। TPP का थायमिन पायरोफॉस्फेट TPP। FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम, ठीक है। दिस आर द कोएंजाइम A, सॉरी दिस इज द कोएंजाइम A, दीज आर द कोएंजाइम्स। ये सब क्या है? कोएंजाइम्स है, ठीक है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोएंजाइम्स आर मोस्टली डेरिवेटिव्स ऑफ द विटामिन्स। सारे कोएंजाइम विटामिन से नहीं बनते हैं, बट मोस्टली कोएंजाइम्स सिंथेसाइज बाय द विटामिन्स। ज़्यादातर कोएंजाइम्स किससे बनते हैं? विटामिन से बनते हैं। किसी पर्टिकुलर विटामिन से ये कोएंजाइम बनेगा, ठीक है। सो दीज कॉल्ड द डेरिवेटिव्स डेराइव्ड फ्रॉम द विटामिन्स। ये कहाँ से डेराइव्ड हुए हैं? ये सारे कोएंजाइम्स कहाँ से बने हैं? दे डेराइव्ड फ्रॉम द विटामिन्स। ये विटामिन से डेराइव्ड हुए हैं। और ऑल्सो कॉल्ड दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द विटामिन। ये विटामिन्स के डेरिवेटिव है, मीन्स जितने भी कोएंजाइम आपको दिख रहे हैं ये किसी न किसी विटामिन से बने हुए हैं। मोस्टली यहाँ पर किसी न किसी विटामिन से बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कोएंजाइम विटामिन से ही बनते हैं, कुछ कोएंजाइम्स ऐसे होते हैं जो विटामिन से नहीं बनते हैं, ठीक है। तो हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कोएंजाइम्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द विटामिन्स। ये विटामिन से बनते हैं, ठीक है। समझते हैं ये विटामिन से कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल NADP प्लस, NAD प्लस क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये किस विटामिन से बना है? फ्रॉम विच विटामिन? NAD प्लस सिंथेसाइज। NAD प्लस और NADP प्लस ये किस विटामिन से बनता है? इट सिंथेसाइज बाय विटामिन नियासिन और विटामिन B3, ठीक है। देखिए नाम में देखिए निकोटिनामाइड लिखा हुआ, निकोटिनामाइड। निकोटिनिक एसिड जो है, निकोटिनिक एसिड, उससे क्या बनेगा? निकोटिनामाइड बनेगा। निकोटिनिक एसिड जब चेंज होगा तो क्या बनेगा? निकोटिनामाइड। और निकोटिनिक एसिड को क्या बोलते हैं? नियासिन या विटामिन B3। नियासिन और निकोटिनिक एसिड और विटामिन B3, ठीक है। तो नियासिन क्या है? यहाँ पर विटामिन है। कौन सा विटामिन? विटामिन B3 है। तो इससे क्या बनेगा? NADP प्लस, NADP प्लस या NAD प्लस बनेगा, ठीक है। FAD प्लस फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये पर्टिकुलर किस विटामिन से बनता है? इट सिंथेसाइज बाय द विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। FAD प्लस जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट सिंथेसाइज बाय विटामिन राइबोफ्लेविन और विटामिन B2,
FAD plus is synthesized by vitamin B2 and vitamin B2 also called riboflavin. विटामिन B2 का एक नाम और होता है, that is called riboflavin. ठीक है, तो आपको यहाँ लर्न करना है कि कौन कौन से कोएंजाइम्स किस किस विटामिन से बनते हैं. ये विटामिन B3 से बनेगा, नियासिन से बनेगा. FAD किससे बनेगा? FAD सिंथेसाइज्ड बाय रिबोफ्लेविन विटामिन और विटामिन B2. एंड F जो TPP लिखा हुआ है, TPP, ठीक है, इट्स सिंथेसाइज्ड बाय विटामिन B1, थायमिन पायरोफॉस्फेट, इट्स सिंथेसाइज्ड बाय विटामिन B1. ये विटामिन B1 से बनता है. किससे बनता है? यहाँ लिख दे रहा हूँ, विटामिन B1. विटामिन B1 से क्या बनेगा? TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट बनेगा. ठीक है, तो हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, अब ये जो कोएंजाइम्स हैं, NAD है, FAD, ये करते क्या हैं, क्या काम करते हैं? ठीक है, दे इन्वॉल्व इन द H+ ट्रांसफर रिएक्शन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. जहाँ पर H+ का ट्रांसफर होगा, ठीक है, जहाँ पर H+ का, जिस रिएक्शन में H+ का ट्रांसफर होगा. देखिए इनका वर्क क्या है, NAD, FAD, FMN, NAD+ क्या काम है? NAD का वर्क क्या है? NAD इन्वॉल्व इन द H+ ट्रांसफर रिएक्शन. जहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, H+ आयन का ट्रांसफर होगा जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन में NAD+ इन्वॉल्व होगा या FAD+ इन्वॉल्व होगा. ठीक है, या जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा उस रिएक्शन में भी ये इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, तो हियर दिस इज द कोएंजाइम. यहाँ पर ये क्या था? कोएंजाइम्स था. नेक्स्ट इज द मेटल आयंस के एग्जाम्पल. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मेटल आयंस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? अक्सर नीट के एग्जाम में, कंपटीशन में श्योर सर्टेन पूछा जाता है कि क्वेश्चन आएगा Mg++ इज द कोफैक्टर. किसका कोफैक्टर है? आपको 4 एंजाइम्स के नाम लिखे रहेंगे. ठीक है, किसका ये कोफैक्टर है? क्योंकि मेटल आयंस क्या है? कोफैक्टर का टाइप है ना. देखिए कोफैक्टर्स के टाइप से मेटल आयन. ठीक है, तो Mg++ इज द कोफैक्टर ऑफ. 4 ऑप्शन, आपको 4 एंजाइम्स के नाम लिखे रहेंगे. ठीक है, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, हेक्सोकाइनेज कंटेन कोफैक्टर और मेटल आयन. हेक्सोकाइनेज में कौन सा कोफैक्टर या मेटल आयन होता है? तो आपको मैग्नीशियम++, कैल्शियम++, 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लर्न करना है. Mg++ द कोफैक्टर ऑफ द हेक्सोकाइनेज एंजाइम. हेक्सोकाइनेज एक्चुअली Mg++ इज द कोफैक्टर ऑफ वेरियस एंजाइम्स. कई एंजाइम्स का कोफैक्टर क्या है? Mg++ है. हेक्सोकाइनेज एंजाइम का, हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस का एक पर्टिकुलर एंजाइम है, उसका कोफैक्टर Mg++ है. मींस अगर Mg++ नहीं रहेगा, मैग्नीशियम आयन नहीं रहेंगे, देन हेक्सोकाइनेज विल नॉट वर्क. हेक्सोकाइनेज वर्क नहीं करेगा क्योंकि कोफैक्टर के एब्सेंस में वो पर्टिकुलर एंजाइम वर्क नहीं करता है. ठीक है, DNA पॉलीमरेज जानते हैं, DNA के सिंथेसिस के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है. DNA पॉलीमरेज, DNA रेप्लिकेशन में एंजाइम यूज होता है. ठीक है, तो DNA पॉलीमरेज में मैग्नीशियम++ क्या कोफैक्टर है. एक और इसमें एग्जांपल है PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज. PDH पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन में जब आप एक रिएक्शन पढ़ेंगे कि पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है. दिस इज द रिएक्शन ऑफ द, किसका रिएक्शन है ये रिएक्शन रेस्पिरेशन का है. ठीक है, तो वहाँ पर एंजाइम यूज होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, PDH. एक पूरा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, इस रिएक्शन में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है. ठीक है, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज. NCERT में लिखा हुआ है. इसमें मेटल आयंस कोफैक्टर की तरह कौन सा मेटल आयन काम करेगा? मैग्नीशियम++. ठीक है, और इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन सेवरल कोएंजाइम्स आल्सो वर्क. इस रिएक्शन में कई कोएंजाइम्स भी काम करते हैं. कौन कौन से? TPP कोएंजाइम इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है. कोएंजाइम A ये भी क्या है? इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, आगे देखिए मोलिब्डेनम. मोलिब्डेनम इज द कोफैक्टर ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम. नाइट्रोजन साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा कि नाइट्रोजनेज एंजाइम कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया. नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा? नाइट्रोजनेज. ठीक है, मोलिब्डेनम इज द कोफैक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट. निकल इज द कोफैक्टर ऑफ द यूरेज एंजाइम. यूरेज एंजाइम का कोफैक्टर क्या? निकल है. Zn, जिंक++ is the cofactor of the alcohol dehydrogenase enzyme. alcohol dehydrogenase enzyme का कोफैक्टर क्या है? Zn++. बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज, ठीक है, यहाँ जितने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं सब इंपॉर्टेंट है. कॉपर, क्यूप्रिक आयंस.
Cu+++ cupricans are cofactor of the cytochrome oxidase. This is the enzyme of the electron transport system. ये ETS का एंजाइम है, ठीक है। आपको ठीक इतने एग्जांपल्स आपको बता दिए। These examples are very very important for the competition exams, ठीक। तो दिस इज द ऑल अबाउट कोफैक्टर। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।